अब एकादश स्कंद प्रारंभ कर रहे हैं। ये उसकी अब तक की थोड़ी सी पूर्वापर संबंध था, अब इसकी पृष्ठभूमि देख रहे हैं। आमुख, मुक्ति किसे कहेंगे? कोई आदमी जेल में जाता है और जब जेल से छूटने वाला होता है और छूट जाता है तो हम क्या कहते हैं? आज उसकी जेल से मुक्ति हुई। तो ये भी तो मुक्ति है ना। कोई आदमी बीमार है, अंतिम सांस ले रहा है, शरीर में बड़ा कष्ट है, बड़ा तकलीफ है, आप लोग रोज उसे देखने जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, उसका ड्रेसिंग करता है, बहुत प्रॉब्लम है, घर वालों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है, और अचानक उनकी मृत्यु हो गई तो आप क्या बोलोगे? अच्छा हुआ इनकी भाई मुक्ति हुई ये कष्टों से। किससे? ये रोग से मुक्त हो गए। तो मुक्ति तो बहुत सारी है, पर ये सब मुक्ति जो है ये सिर्फ शाब्दिक मुक्ति का अर्थ छूटना है। ये सब शब्दों से मुक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? छूटना, कष्टों से छूट जाना, जेल से छूट जाना, दुखों से छूट जाना, आसक्ति से छूट जाना, ये सब। पर यहां पर जो मुक्ति लीला है, एकादश स्कंद सिर्फ मुक्ति नहीं है, मुक्ति लीला है। तो एकादश स्कंद में मुक्ति की व्याख्या भागवत जी के हिसाब से मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। यह मुक्ति की व्याख्या श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद में है। मुक्ति ही इज इक्वल टू व्हाट? अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति नाम मुक्ति। अन्यथा रूप का त्याग करके मूल स्वरूप में व्यवस्थित हो जाना मुक्ति है। समझ आ गया? अब अन्यथा रूप कौन सा है और मूल रूप कौन सा है? हाँ, अंदर अंदर होता है। कहां होता है? आपका मूल रूप क्या है? इसमें 31 तत्वों वाली बात है पर इस बात को समझाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने इसके प्रकरण विभाग कर दिए। जीव मुक्ति, ईश मुक्ति। एकादश स्कंद में जीव की मुक्ति का भी वर्णन आता है और ईश, क्योंकि एकादश स्कंद में जीवात्मा अपने अन्यथा रूप का त्याग करके मूल रूप में स्थित होता है, और ईश्वर भी, ईश्वर मतलब भगवान, क्योंकि एकादश स्कंद में यह कथा आती है। अब एकादश स्कंद हम प्रारंभ करते हैं, फिर आपको यह समझ में आएगा। उसके पहले अध्याय का प्रारंभ ऐसा है। श्रीबादरायणिरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्वृत भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्। व्यास जी, बादरायणी माने व्यास जी कह रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित को कि हे परीक्षित, पांडवों के साथ मिलकर के दुर्योधन आदि जितने भी अधर्मी दुष्ट राजा थे और उसके साथ जितने भी दुष्ट अधर्मी थे, उन सबका भगवान ने महाभारत के युद्ध का निमित्त अर्जुन को किसी विषय को बनाकर, श्रीमद् भगवत गीता को सुनाकर सबका नाश करवाया। तो जो पृथ्वी पर भार था, कृत्वा दैत्यवधम, वहां पर यह शब्द है। दैत्यवध माने
जो दैत्य के रूप में रहे हुए राजा लोग, उनका भगवान ने वध करवाया और सरामो यदुभिर्वृत सारे यादवों के साथ, बलराम जी के साथ भगवान जब द्वारिकापुरी में आए तो सबने कहा कि भूमि का भार बड़ा हल्का हो गया, पर भगवान अभी भी चिंतित हैं। भगवान को नहीं लगता कि पूरी पृथ्वी का भार हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त भगवान ने देखा कि ये जितने भी यदु यादव लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए, उन लोगों का भी नाश कहां हुआ। सबके मन में आश्चर्य हुआ, और सबके क्यों, परीक्षित राजा के मन में भी प्रश्न हुआ, आश्चर्य नहीं प्रश्न हुआ। और परीक्षित राजा ने आगे चल करके प्रश्न पूछा कि ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यम वृद्धोपसेविनाम विप्रशाप कथम अभुद वृष्णिनाम कृष्ण चेतसाम। हे सुखदेव जी महाराज, क्योंकि प्रश्न समझे बिना आप भगवान के मन का विचार नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको उलट पुलट पढ़ना पड़ेगा। अब आप क्रमशः पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा। परीक्षित राजा ने प्रश्न पूछा, ठीक है, इसलिए सुखदेव जी अभी चुप है। अभी सुखदेव जी इसलिए चुप है, परीक्षित पूछ रहे हैं, फिर जवाब देंगे। परीक्षित राजा पूछ रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज, मुझे तो ये बात बताइए कि ब्रह्मण्यानाम वदान्यानाम नित्यम वृद्धोपसेविनाम, ब्राह्मणों के भक्त, ब्राह्मण भक्त, और इतना ही नहीं, वदान्यानाम सदैव ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करने वाले, इतना ही नहीं, नित्यम वृद्धोपसेविनाम। वृद्धोपसेविनाम का मतलब क्या? बूढ़ों की सेवा करने वाले नहीं, यहां वृद्ध का अर्थ बूढ़ा नहीं है। वृद्ध मतलब बूढ़ों को वृद्ध नहीं कहा गया, जिनकी वृद्धि हो चुकी है, ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, समझते ना? जो तप में तप करके इतना महान बन गया है उसे तपवृद्ध कहेंगे, मतलब उसके अंदर तप की वृद्धि हो गई है। उम्र में भले ही 5 साल का नचिकेता बालक हो, पर उसे ज्ञान वृद्ध कहेंगे। भले ही 5 साल का बच्चा है, पर उसमें ज्ञान की वृद्धि इतनी है कि उसके सामने 100 साल के बड़े बूढ़े भी नतमस्तक हो जाते हैं, जैसे सुखदेव जी के साथ में हुआ। सुखदेव जी जब कथा सुनाने आए, सुखदेव जी ने जब कथा सुनाने के लिए परीक्षित राजा को गंगा किनारे आसन बिछाया हुआ था, उस पर जैसे ही विराजे सुखदेव जी महाराज, जितने भी ऋषि मुनि बैठे थे वो सब क्या कर गए? खड़े हो गए। और उन सारे ऋषि मुनियों में व्यास जी भी थे। मैं ये बात स्पेशली बताता हूं। ऋषि मुनि खड़े हो गए, शायद आप मानोगे ऋषि मुनि ने माना होगा बड़े हैं ज्ञान में, पर व्यास जी जिन्होंने स्वयं भागवत लिखी, जो स्वयं भगवान के ज्ञानावतार हैं, और सबसे बड़ी बात सुखदेव जी के बाप है, तो बेटे के आने से बाप को खड़े होने की जरूरत क्या है और हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि व्यास जी ये मानते हैं भले ही मैं ज्ञानावतार हूं भगवान का, तो ज्ञान का विस्तार मैंने किया, मैं ज्ञान वृद्ध हूं, पर ज्ञान को पचा करके सही मायने में भक्ति वृद्ध सुखदेव है, इसलिए मुझे उसको सम्मान देना चाहिए। तो यहां पर जो आया है नित्यम वृद्धोपसेविनाम, तो कौन से बूढ़ों की सेवा कर रहे थे ये लोग? ऐसे लकड़ी लेके करने वाले नहीं, ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, भक्ति वृद्ध, ऐसे लोगों की। और ऐसे लोगों में कौन है? क्योंकि भगवान के दरबार में सदैव ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि बैठे रहते थे, और यहां पर लिखा है वृद्धोपसेविनाम, वृद्धों का उपसेवन करना।
तो उपसेवन करने का मतलब उनकी सेवा करना नहीं होता है। सेवन करना मतलब, आप लोग मुझे एक बात बताओ, औषध का सेवन करते हो? अब आज के जमाने में भले ही हम एलोपैथी के कुछ अधिक प्रेमी हो गए, पर जब कोई आयुर्वेद का प्रेमी है तो बोलेगा, वैद्यराज क्या बोलेगा, औषध सेवन करो। तो औषध का सेवन करने का अर्थ क्या होता है? औषध सेवन करने का मतलब दवाई की डिब्बी को कंकु चावल लगा के उसकी आरती नहीं उतारना, दवाई को अंदर उतारना। ऐसे जो लोग नित्य ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, भक्ति वृद्ध लोगों की बातों को अपने जीवन में उतारने वाले, बात समझ में आ रही? ज्ञान वृद्ध ने एक अच्छी ज्ञान की बात बताई, उसको जीवन में उतारा। एक भक्ति वृद्ध व्यक्ति ने भक्ति की बात बताई, उसे अपने जीवन में उतारने वाले, ऐसे जो लोग हैं, मतलब बड़ों की बात को तुरंत मानने वाले, विनयी विवेकी, ऐसे। इतना ही नहीं, वृष्णि नाम कृष्ण चेतसाम, जिनका चित्त निरंतर सदैव कृष्ण में ही लगा हुआ है। कृष्ण कहें रात तो रात, वो कहें दिन तो दिन, ऐसे उनकी बात को ही अपना स्वधर्म मानने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, उनकी बात पर सदैव अडिग रहने वाले, ऐसे वृष्णिकुल के यादवों को विप्रशाप कथम अभूत, ऐसे बड़े विद्वानों का, जो लोग नित्य रहते थे, क्योंकि यहां पर वर्णन आता है, पिंडारकम समगमन मुनयो निसृष्टा। भगवान की द्वारिका में नित्य रहने वाले लोगों का नाम लिखा है। कौन कौन थे? विश्वामित्रो, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद। इतने तो कम से कम रोज वहीं रहते थे। सोचो, इतने लोगों का जिनको रोज सत्संग हो और इन्हीं लोगों से श्राप मिले, मतलब कुछ तो गड़बड़ इन्होंने, ऐसा क्या हो गया? इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहने वाले भी की क्या बुद्धि बिगड़ सकती है? यहां प्रश्न क्या है, अब समझे आप? कुछ लोग यह समझते हैं कि मंदिर में रोज रहेंगे हमारी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। कुछ लोग किसी संत के साथ, गुरु के साथ, कोई बड़े आदमी के साथ रहते हैं और फिर अहंकार करते हैं, अरे हम तो फलाने फलाने महाराज के खासम खास, तो इसका मतलब क्या तुम्हारी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी? कुछ लोग समझते हैं हम तो 24 घंटे गोकुल में रहते हैं, हम तो 24 घंटे मथुरा में रहते हैं, हम तो काशी में रहते हैं, हम बड़े बड़े तीर्थों में रहते हैं, तो क्या तुम्हारी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी? किसने कहा बुद्धि नहीं बिगड़ेगी? अरे मथुरा में रहने वाले भी भांग छान के गाली गलौज करते ही हैं, कहां प्रभु का नाम लिया? इससे अच्छा तो जोधपुर में रहने वाला बिना भांग छाने प्रभु का नाम ले रहा है, यह बड़ी अच्छी बात नहीं है? तो यहां प्रश्न ध्यान से समझना, प्रश्न क्या है कि बड़े बड़े साधु संतों के साथ रहने वाले, प्रभु में ही सदैव चित्त रखने वाले, ब्राह्मणों की भक्ति करने वाले, बड़े अपने बुजुर्गों की आज्ञा का सदैव पालन करने वाले लोगों की भी बुद्धि बिगड़ सकती है। तो क्यों? ऐसा क्या कारण हुआ कि इनकी बुद्धि बिगड़ी? मतलब आप लोग एक बात अपने जहन में बैठा लेना, ये मत सोचना कि आप रोज भक्ति करने के लिए मंदिर में जाते हो, रोज आप माला फिराते हो तो आपकी बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। बिगड़ सकती है, और किस कारण से बिगड़ेगी वो बात भगवान बताएंगे एकादश स्कंद में। ये मत सोचना कि हम किसी गुरु के खासम खास हो गए, रोज हम माला फिराते हैं तो बुद्धि नहीं बिगड़ेगी। इनकी, यही परीक्षित का प्रश्न है, इनको श्राप कैसे मिला? अब परीक्षित को डर लगने लगा है कि यार जब इन लोगों को श्राप मिल सकता है तो मेरे जैसे की तो क्या औकात है, मुझे तो मिलना ही था, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा था ही नहीं। तो महाराज मुझे ये लगने लगी है कि इनको श्राप क्यों मिला, ये आप हमको समझाइए। इतना ही नहीं, यन निमित्त, और ये श्राप मिला उसके पीछे निश्चित कोई कारण होगा, कुछ न कुछ गहराई होगी। वो गहराई मुझे बताइए, सिर्फ कारण मत बताइएगा। देखिए इसके मन में अब वो डर है ना, और ये डर हम सबको रखना है।
ये डर रखने का मतलब मैं डरपोक बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, डरना कभी नहीं, पर ये जहन में ध्यान रखना है। डर का मतलब कि मंदिर 24 घंटे जाने से, किसी संत साधु के 24 घंटे साथ रहने से ये मत सोच लीजिएगा कि अब आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर ये लक्षण नहीं है तो